हेलो दोस्तों, मैं अखिलेश कुमार आपका स्वागत करता हूं एपीएन एजुकेशन विद अखिलेश कुमार में। तो दोस्तों, ये एपीएन एजुकेशन आपका स्वागत करता है। इसमें आपको हम आज बढ़ाएंगे हमें संसद क्यों चाहिए, इसके एमसीक्यू क्वेश्चन। दोस्तों, ये आपके टारगेट क्वेश्चन है, इससे बाहर आपकी परीक्षाओं में कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा संसद से। तो दोस्तों, अच्छी चीज़ ये है कि अपने ये दोस्तों को शेयर कर दीजिए। शेयर करेंगे दोस्तों आप तो रोज़ नाच गाना बजाना ये सब चीज़ें आप शेयर करते ही हैं। एक अच्छी चीज़ आप अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए, आपका दोस्त भी अच्छे अंकों से पास हो जाएगा। तो दोस्तों, कुछ अंक उसको भी मिल जाएंगे। ठीक है दोस्तों, ये पहला क्वेश्चन है आपके लिए। शिद्दत के साथ आप लगे रहिएगा, लगे रहेंगे तो आपको कुछ ना कुछ यहाँ से अच्छी चीज़ें मिलेंगी। दोस्तों, पहला क्वेश्चन है, संघ सूची में राष्ट्रीय महत्व के विषय होते हैं। संघ सूची में तो राष्ट्रीय महत्व के विषय होंगे ही होंगे, लेकिन कह रहा है, प्रश्न क्या है, इन विषयों पर कानून कौन बनाता है। यानी संघ सूची में जो राष्ट्रीय महत्व के विषय होते हैं, इन विषयों पर कानून कौन बनाता है। ऑप्शन ए है राज्यसभा, बी केंद्र सरकार, राज्य सरकार, केंद्र सरकार, या संयुक्त राष्ट्र संघ, या केंद्र शासित प्रदेश। बताइए इसमें संघ सूची में राष्ट्रीय महत्व के विषय पर कानून कौन बनाता है। तो दोस्तों, मैं आपको ऑप्शन बता दूं, ऑप्शन इसमें होने वाला है बी। अगर आपको आ रहा है तो जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए, और नहीं तो फिर हमको फॉलो करते जाइए। ठीक है, चलिए। क्वेश्चन में पहले का जो आंसर हो जाएगा वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि केंद्र सरकार संघ सूची विषय पर अपना कानून बनाती है। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अपने अगले वाले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 पढ़िएगा, स्वतंत्र भारत के प्रथम आम चुनाव कब हुआ था। स्वतंत्र भारत में प्रथम आम चुनाव कब हुआ था दोस्तों, यही आपको बताना है। 1950, 1947, 1952 या 1951 में हुआ था। कब हुआ था। अगर आपको ये क्वेश्चन आता है तो जल्दी से कमेंट करके बताइए कि प्रथम आम चुनाव कब हुआ था भारत में, स्वतंत्र जब हुआ था तो। ठीक है, चलिए दोस्तों, मैं इसमें से इसका आंसर बता देता हूँ। ये ऑप्शन जो सी होगा वो बहुत ही अच्छा ऑप्शन होगा। ठीक है दोस्तों, वही सही होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले वाले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, दोस्तों, निम्न में से कौन सी संस्था कानून बनाती है। निम्न में से कौन सी संस्था जो है वो कानून बनाती है। दोस्तों, ये आपसे पूछ रहा है। चलिए, केवल लोकसभा, केवल राज्यसभा, संसद, या मंत्रिपरिषद। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि कानून बनाता कौन है, तो दोस्तों ये दोनों ही बनाते हैं, लेकिन उनमें संसद कानून बनाता है, जिसे सभी राज्य के जो मंत्री होते हैं वो सख्ती से पालन उसका करते हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है, कार्यपालिका किसके प्रति उत्तरदायी होती है। तो जैसा कि आपको पता है कि कार्यपालिका जो होती है वो विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है। तो इसमें जो ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 अगले स्लाइड में जो हमारा है क्वेश्चन नंबर 5 है, वो कह रहा है, किस वर्ष चार्टर अधिनियम में पहली बार संविधान परिषद के एक बीज दिखाई पड़े। यानी कि विधान परिषद का एक बीज किस चार्टर अधिनियम में पहली बार दिखाई दिया था, वही आपसे पूछ रहा है। तो दोस्तों, इसमें जो ऑप्शन हो जाएगा क्या हो जाएगा, 1933 में। 1933 में ही विधान परिषद की एक झलक आपको दिखाई देती है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले वाले क्वेश्चन की तरफ। ये 6वां क्वेश्चन है। 6वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, भारत में कैसी शासन प्रणाली है। भारत में शासन प्रणाली कैसी है वही आपको बताना है दोस्तों। तो भारत में कैसी शासन प्रणाली है, तो दोस्तों अध्यक्षात्मक है, संसदीय है, या राजतंत्रीय है, या सैनिक है। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि भारत में संसदीय शासन प्रणाली यानी कि संसदीय व्यवस्था है। ठीक है, चलिए अगली स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। अगला स्लाइड में 7वां क्वेश्चन है। क्वेश्चन 7 नंबर कह रहा है, लोकसभा में सदस्यों की कुल संख्या कितनी होती है। दोस्तों, आपसे ये कुल संख्या पूछ रहा है। तो लोकसभा, पहले तो दोस्तों ये बता दीजिए कि लोकसभा को कौन से अनुच्छेद में रखा जाता है। तो दोस्तों, लोकसभा को अनुच्छेद 81 में रखा जाता है। ठीक है दोस्तों, ये आप ध्यान रखिएगा कि जो राज्यसभा होती है, यानी कि जो अपनी पूरी संसद की बात की जाए, अगर संसद की बात की जाए तो संसद में एक राष्ट्रपति होता है, और ये संसद भारत के संविधान में एक संसद होगा, ये अनुच्छेद 79 में कहा गया है। और संसद के 3 भाग होंगे, राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति। तो दोस्तों, राज्यसभा को कहा गया है 81 में, अनुच्छेद 80 में बोला गया है कि एक राज्यसभा होगी और लोकसभा
81 में, अनुच्छेद 81 को कहा 81 में कहा गया है। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं। तो इसका आंसर जो हो जाएगा, सदस्यों की कुल संख्या होगी वो हो जाएगा 552। दोस्तों कुल जो संख्या होगी लोकसभा में सदस्यों की वो कितनी होगी, 552 होगी। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले वाले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है लोकसभा में सदस्यों की संख्या, अधिकतम सदस्यों की संख्या वो कह रहा है दोस्तों, वर्तमान नहीं कह रहा है, अधिकतम कह रहा है। लोकसभा में निर्वाचित सदस्यों की संख्या होती है, देखिए दोस्तों यहाँ पे फिर से आपसे पूछ दिया लोकसभा में निर्वाचित सदस्यों की संख्या, तो लोकसभा में निर्वाचित सदस्यों की संख्या जो होती है दोस्तों वो कितनी होती है, 543। कहीं कहीं ये आपको अब इस समय हो गया है दोस्तों 545 हो गया है। ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा, ये थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है, 545 होती है। वर्तमान में निर्वाचित जो संख्या है 545 है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले वाले क्वेश्चन की तरफ। अगला वाला क्वेश्चन कह रहा है 9वां, लोकप्रिय सदन किसे कहा जाता है। लोकप्रिय सदन किसे कहा जाता है, तो दोस्तों राज्यसभा को कहा जाता है, लोकसभा, विधानसभा या इनमें से कोई नहीं। बताइए जल्दी से किसको, ऑप्शन जल्दी से टिक करके बताइए, ये कौन लोकप्रिय सदन कहा जाता है किसे। दोस्तों ये आपका आंसर नंबर बी हो जाएगा, लोकसभा को लोकप्रिय सदन कहा जाता है। लॉ से लोकप्रिय और लॉ से लोकसभा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले वाले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है संयुक्त राज्य अमेरिका में कैसी शासन प्रणाली है। तो संयुक्त राज्य अमेरिका में कैसी शासन प्रणाली है, जैसे हम लोगों के यहाँ है संसदात्मक शासन प्रणाली, वैसे ही संयुक्त राज्य अमेरिका में कैसी शासन प्रणाली है, तो वो है दोस्तों अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले वाले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है लोकसभा में अनुसूचित जाति यानी एससी के लिए कितनी सीटें आरक्षित हैं। लोकसभा में अनुसूचित जाति को हम लोग एससी से लिखते हैं, शेड्यूल कास्ट कहते हैं। तो वही आपसे पूछ रहा है लोकसभा में अनुसूचित जाति के लिए कितनी सीटें आरक्षित की गई हैं, तो वो है दोस्तों 84 सीटें। कितनी सीटें, 84 सीटें आरक्षित की गई हैं। चलिए बढ़ते हैं अपने 12वें वाले क्वेश्चन की तरफ। 12वां क्वेश्चन कह रहा है झारखंड कितने लोकसभा क्षेत्र में बटा हुआ है। झारखंड को कितने लोकसभा क्षेत्रों में बांटा गया है दोस्तों, तो इसमें से हो जाएगा ऑप्शन बी आपका राइट आंसर। बढ़ते हैं अगले वाले क्वेश्चन की तरफ। 13वां क्वेश्चन है ये, झारखंड में अनुसूचित जनजाति के लिए लोकसभा में कितनी सीटें हैं। दोस्तों अगले वाले में पूछा था अनुसूचित जाति, यहाँ पूछ रहा है अनुसूचित जनजाति। क्या पूछ रहा है, अनुसूचित जनजाति। तो दोस्तों यहाँ पर 5 सीटें आरक्षित करता है झारखंड अनुसूचित जनजातियों के लिए। ठीक है, लोकसभा में। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है, राज्यसभा में सदस्यों की संख्या होती है। तब तक तो लोकसभा की पूछ रहा था, तो लोकसभा में कितनी होती है, 552 होती है। और राज्यसभा में सदस्यों की संख्या पूछ रहा है, तो राज्यसभा में सदस्यों की संख्या कुल होती है 250। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं अगले वाले। और इस समय वर्तमान में कितनी है, तो वर्तमान में है 245। वर्तमान में 245 है सीटें। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15। लोकसभा में अनुसूचित जनजाति एसटी के लिए कितनी सीटें आरक्षित की गई हैं, तो वो 47 सीटें आरक्षित की गई हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 16। राष्ट्रगान जनगण मन किसके द्वारा रचित है। दोस्तों ये तो आपको सोते जागते उठते बैठते ऐसे ही याद होना चाहिए कि राष्ट्रगान जनगण मन किसके द्वारा रचित है, क्योंकि जब सबसे पहले हम लोग जब छोटे थे स्कूल में प्रार्थना के समय लास्ट में यही चीज़ हम लोग बोलते थे, जनगण मन अधिनायक जय है। ठीक है दोस्तों, तो वही आपको बताना है कि राष्ट्रगान किसके द्वारा रचित है। तो दोस्तों जल्दी से बताइए, तो ये किसके द्वारा रचित है, रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले वाले क्वेश्चन की तरफ। इससे पहले मैं आपको बता दूं दोस्तों, 2 चीज़ें होती हैं, एक तो होता है राष्ट्रगान और दूसरा होता है राष्ट्रगीत। क्या होता है, राष्ट्रगीत। सॉरी दोस्तों, ये अच्छे से लिखा नहीं पा रहा है, तो बस मैं यहाँ पे गीत लिख दे रहा हूँ, उसी से आप समझ जाइए कि राष्ट्रगीत की बात की जा रही है। तो दोस्तों राष्ट्रगीत जो लिखा गया था वो बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा लिखा गया था। ठीक है दोस्तों, तो अगर जनगण मन होगा तो वो होगा राष्ट्रगान, जनगण मन होगा तो क्या होगा,
राष्ट्रगान होगा। अगर वंदे मातरम होगा, क्या होगा? वंदे मातरम। अगर वंदे मातरम होगा तो वो क्या होगा? राष्ट्रगीत होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं अगले वाले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है? अस्थाई सदन किसे कहा जाता है? जो अस्थाई सदन होता है वो किसे कहा जाता है दोस्तों? तो अस्थाई सदन कहते हैं राज्यसभा को। राज्यसभा संसद का एक अस्थाई सदन होता है जिसका विघटन दोस्तों नहीं होता है, जबकि लोकसभा का विघटन होता है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले वाले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 और दोस्तों ये आपका लास्ट क्वेश्चन होगा। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है राज्यसभा राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत सदस्यों की संख्या होती है। राज्यसभा राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत, यहाँ पे दोस्तों होना चाहिए राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत सदस्यों की संख्या कितनी होती है? तो कितनी होती है दोस्तों? 12 होती है। कितनी होती है? 12 होती है। तो जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए कि तब लोकसभा में राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत सदस्यों की संख्या कितनी होती है दोस्तों। मैं आपका इंतज़ार करूँगा इसके कमेंट में। दोस्तों अगर आपको पता है तो बता दीजिए लोकसभा में सदस्यों की जो राष्ट्रपति मनोनीत करता है वो सदस्यों की संख्या कितनी होती है। चलिए दोस्तों, आज के लिए मैं आपको एक मतलब सूचना बता दूं कि मैं आपको एक चीज़ पढ़ाने वाला हूं। शाम को एक चीज़ आपको अपलोड कर दूंगा, इम्पोर्टेंट नॉलेज। दोस्तों यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि एक पीपीटी आपके पास है, इम्पॉर्टेंट नॉलेज। दोस्तों मैं आपके लिए वैसी चीज़ें तो ले आता ही रहता हूँ, लेकिन आज इम्पोर्टेंट नॉलेज के अंतर्गत सभी इम्पॉर्टेंट सीईओ मैं एकदम जो परीक्षा में हूबहू छपने वाले प्रश्न हैं वही मैं इसमें से सिलेक्ट किया हूँ दोस्तों। इसे मैं पढ़ाने वाला हूँ और इसे आप एक बार ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों अगर परीक्षा में यहाँ से क्वेश्चन नहीं आए तो आप मेरा चैनल अनसब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों। ये मेरा दावा है कि यहाँ से क्वेश्चन आपके 1 या 2 नंबर ज़रूर फंसने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, मात्र ये 6-7 मिनट की वीडियो बनेगी और उसे आप फुल स्पीड या जैसे भी आपको करके देखना है देख लीजिएगा दोस्तों। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वाले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय राष्ट्रवाद।